तो चलो हमने क्या पढ़ लिया, सेट के बारे में हमने देख लिया क्या होता है फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड वीडियो में हमने क्या क्या देखा है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देख लिया कि सेट क्या होता है। सेट देख लिया। सेट क्या होता है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ, ये डेफिनेशन पे अपने को ध्यान रखना है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेट कहलाता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये वेल डिफाइंड होने चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये सब हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है, कैसे लिखते हैं, और फिर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट का, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि द एम्प्टी सेट क्या होता है। द एम्प्टी सेट क्या होता है कि वो सेट एम्प्टी सेट कहलाता है जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना आए, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं फाइव से या इससे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लेके देखें, जैसे एक्स है और एक्स क्या नेचुरल नंबर में से है, और एक्स की वैल्यू है ना वो 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है, तो ये सेट एम्प्टी सेट कहलाता है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो। ठीक है जी। उसके बाद में हमने देखा कि द फाइनाइट सेट क्या होता है। द फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट देख लिया हमने। ठीक है जी, एक फाइनाइट सेट देख लिया, एक इनफाइनाइट सेट देख लिया। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट होता है फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ना सेट के अंदर वो फाइनाइट हो। जब तो सेट फाइनाइट होगा, या फिर फाई हो, मतलब कि फाइनाइट सेट होने के लिए या तो सेट फाई होना चाहिए, मतलब कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं तो सेट फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट सेट है। और ये 1 2 3, और जैसे A B C अप टू Z, ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने देख ली सेकंड वीडियो में। अगर ये आपने सॉरी, ये देखी होगी अपने सेकंड वीडियो में, और ये देख लिया हमने फर्स्ट वीडियो में। तो अगर ये क्लियर है आप लोगों के, आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सबसेट। सबसेट क्या रहता है। अब देखो सबसेट, सबसेट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने समझ के चलते हैं पहले कि ये सेट है ए, इसमें अगर अपने एलिमेंट लेते हैं कि जैसे ले लिया ए बी और सी, ठीक है जी, और एक सब सेट है बी, इसमें एलिमेंट ले लिया ए बी सी और डी, अपने 4 एलिमेंट ले लिए। तो सेट ए है ना, ए सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा, सेट ए है ना ए, ये सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए सेट का हर एलिमेंट, जैसे ए हर एलिमेंट, एलिमेंट कौन से इसके ए बी सी, इस जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है ना, जो लिखा हुआ है ना वो इसके एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट है ए बी सी एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है ना इस सेट में भी होंगे ना, तभी ये ए सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है जी, मतलब कि एलिमेंट है ना, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए यहाँ पे हर सेट का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मतलब हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर ए बिलोंग्स टू ए होना तो क्या होगा, बताओ, ए बिलोंग्स टू ए है ना, तो ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। एलिमेंट को लिखने के लिए बिलोंग्स टू लगाते हैं, और सबसेट को लिखने के लिए वो मैं बताऊंगा कि सबसेट का कैसे साइन होता है। ठीक है जी, तो ए का हर एलिमेंट ए बी सी एलिमेंट है, और बी के अंदर प्रेजेंट होना ए बी और सी एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने एक और एलिमेंट लेके चलते हैं, एक सेट लेके चलते हैं एक्स। एक्स सेट अपने ले लिया, एक्स सेट अपने लेंगे क्या 1 2 3 ये सेट ले लिया। और एक सेट अपने ले लिया वाई। वाई क्या लेंगे 1 2 3 4 5 ये सेट ले लिया। तो ये सेट है ना, ये सब सेट होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो एक एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एक्स भी है और 1 बिलोंग्स टू वाई भी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 2 देखेंगे, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में है और 2 इधर एक्स में है, और इधर देखेंगे 2 क्या है वाई में भी है, 2 वाई में भी है। तो ये क्या हो गया 2 एलिमेंट भी हो गया इसका। इसी प्रकार से देखेंगे कि जो 3 है वो एक्स में भी है और 3 किस में है वाई में भी है। तो इसके तीनों एलिमेंट इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं ना वाई में भी। तो एक्स क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, वाई का। ठीक है जी। और अगर एक एक एग्जांपल और लेके चलते हैं अपने, जैसे ए सेट ले लिया अपने कोई भी, ए बी और सी का सेट ले लिया फॉर एग्जांपल के लिए, और बी अपन ने एक सेट ले लिया ए बी डी ई का सेट ले लिया। ठीक है जी। तो अब इसमें अपने चेक करेंगे क्या कि जैसे ए देर एग्जिस्ट, कि मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक एलिमेंट ए है वो भी ए में बिलोंग, बी सेट में बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट है सी जो कि बिलोंग कर रहा है सेट ए में। बट सी एलिमेंट है जो बिलोंग अगर इसमें नहीं जा रहा हो तो इसको बोलेंगे बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, सेट बी में। मतलब अगर एक भी एलिमेंट अपना ऐसा मिल जाए ना जो सेट ए से तो हो और बी में नहीं हो, तो उसको बोलेंगे अपने क्या कि ए सबसेट नहीं होगा बी का। ये सबसेट का साइन होता है। सबसेट को लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे लिख सकते हो, या फिर ए सबसेट होगा बी का ऐसे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। जैसे ये इसमें एक एलिमेंट ऐसा है सी जो इसमें बी में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर होगा जैसे ये बी सी ये रहा तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएंगे। ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ, हाँ ये देख लो, अगर ए सबसेट है ना बी का तो क्या होगा कि ए का हर एलिमेंट मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा बी में, अगर सबसेट होगा तो। सबसेट है जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने लेके चलें, एक और बता देता हूँ मैं आपको, फिर से बता देता हूँ ये चीज़ें कि ओके जस्ट वेट अ मिनट, फिर से बता देता हूँ। एक मिनट का इंतजार कीजिए बस। इतना, हाँ जी इसमें देखते हैं चलो। ये क्या कहना चाह रहा है, एक मिनट रुको, ये क्या चीज़ है। हाँ अच्छा ठीक है, ये पर ठीक है जी। अब इसमें क्या देखना है अपने को कि ए सबसेट है बी का, तो यहाँ देख लो ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए सबसेट हो गया बी का। अगर ए सबसेट हो बी का, इसने ये दे रखा कि अगर ए पहले से दे रखा कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, अपने लिख लिया कि ए सबसेट है बी का। ठीक है। तो अगर ए सबसेट है ना बी का, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट जैसे ए बिलोंग्स टू ए, तो ए किस में होगा, बी में भी होगा। और अगर सबसेट है तो क्या इधर क्या दे रखा है अपने को कि बी बिलोंग्स टू ए, अगर बी क्या है ए में है तो बी किस में होगा, बी में भी होगा। यहाँ पे लिखेंगे अपने कि बी बिलोंग्स टू ए, देखो बी बिलोंग्स टू ए तो बी क्या होगा, बी में भी होगा। और सी बिलोंग्स टू ए तो सी किस में होगा, बी में भी होगा।
बस इतना ईजी है। ये सबसेट की डेफिनेशन होगी। और सबसेट होगा तो ये सिंबल होगा ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है तो ये सिंबल लिखेंगे अपने सबसेट है, और सबसेट नहीं होगा तो ये जो सबसेट वाला सिंबल है ना उसको ऐसे कर देंगे क्रॉस। तो ये सबसेट ए डज नॉट इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलो नेक्स्ट, एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो अब ये चेक करना है कि ये अपने सबसेट है एक्स वाई का या फिर नहीं है। तो एक्स में क्या, एक्स क्या है, एक्स में वो स्टूडेंट है जो अपनी स्कूल के हैं। एक्स इज द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो इसमें स्कूल के स्टूडेंट है सारे, वो स्टूडेंट जो स्कूल में है प्रेजेंट है सारे, ये स्कूल के हैं। और वाई में क्या है, वो स्टूडेंट है जो अपनी क्लास के हैं, ये अपनी क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। तो एक बात और है, तो क्या हो गया, ये तो क्लास के स्टूडेंट है, ये स्कूल के स्टूडेंट, तो वाई सबसेट हो जाएगा किसका, एक्स का। ठीक है। एक बात और बताऊँ, आपको कंफ्यूज होना नहीं है इस चीज़ में, एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई सबसेट है ना, जैसे वाई, वाई सबसेट है यहाँ एक्स का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, वाई के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो या तो लेस देन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स के, या फिर बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर ऑफ वाई मतलब जो सबसेट होगा, जैसे ए और बी, बी में क्या दिया है कि ए सबसेट है बी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो बी के या तो बराबर हो सकते हैं, जैसे कि ए बी सी, यहाँ तक सी तक ही दिया होता। बता ही देता हूँ मैं एक और करके, देखो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये वाला एग्जांपल तो जैसे नंबर ऑफ ए दिया है अपने पास 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, और इसमें दिए है अपने को 1 2 3। एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक ही एग्जांपल हो गया, और एक और ले लेते हैं ये 1 2 3, और एक ले लिया बी 1 2 4 5। ठीक है। तो पहले बात, सबसेट देखने के लिए अपने को वैसे ही देखना है कि हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्रॉस करना हो अपने को, ये सबसेट है नहीं है, और ऐसा कुछ दे रखा हो कि जैसे ये है 1 2 3 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, तो फिर अपने चेक कर लेंगे भी सबसेट है नहीं। चेक कैसे करेंगे कि इसका एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट देखेंगे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये अप्लाई, ये चीज़ याद कर ली सिर्फ, और ये इसमें डायरेक्ट अप्लाई करोगे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें, इसमें क्या है ज़्यादा है तो ये सबसेट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कम होना तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है या बराबर है, फिर अपने चेक करेंगे कि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 3 जो बिलोंग करता है ए में, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। ये बात है, ये याद रखो तो भी सही है, अगर नहीं रखो तो भी कोई वो बात नहीं है, मतलब अपने जो क्वेश्चन है वो ऊपर वाले से भी हो जाएंगे कि एलिमेंट अपने को चेक करके। ठीक है जी। अब ऐसे है कि सबसेट लिखते कैसे हैं भाई, सबसेट को अपने सबसेट लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे सबसेट को, बताओ कैसे लिखते हैं सबसेट को, क्या होता है, कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया आपको सबसेट लिखने का? सबसेट लिखते हैं ऐसे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे स्टार्ट करते हैं सबसेट का। जैसे ये कोई सेट है, अपने ए सेट दे दिया, एक तो ये सेट है। ठीक है जी। एक ये सेट दे दिया अपने को 2 एलिमेंट का, इसमें 2 एलिमेंट है ए सेट में, ए और बी। एक अपने को ये सेट दे दिया 3 एलिमेंट वाला, ए बी और सी। ठीक है। तो फाई होता है ना, फाई एम्प्टी सेट। ठीक है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है ना, वो तो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और फिर उसके बाद में एक वाला लिख लेंगे तो ये क्या हो गया, और एक ये लिख देंगे ए। ठीक है। इसमें इसको लिखेंगे, इसमें 2 एलिमेंट है तो कैसे लिखेंगे, एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। अब क्या लिखेंगे, सिंगल सिंगल वाला लिखेंगे, तो सिंगल वाला लिखेंगे तो ए आ गया, अब बी आ गया, और अब पूरा सेट ए और बी। तो एक खुद सेट होता है ना, खुद सेट, वो भी हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है जी। अब 3 वाले लिखेंगे, 3 वाले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फाई आ गया, अब ये आ गया ए, सिंगल सिंगल लिखेंगे,
ये आ गया बी, ये आ गया सी। अब डबल वाले लिखेंगे, ए जिसमें दो एलिमेंट आए, ए बी, इसमें लिखेंगे ए सी, इसमें लिखेंगे बी सी। ठीक है जी। और एक जो सेट होता है खुद, वो हर सेट का सबसेट होता है ए बी सी। ठीक है। एक तो क्या होगा कि एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एक जो सेट होता है खुद, वो भी हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जहाँ से यहाँ पे एम्प्टी सेट है और एक ये सेट है, एक एम्प्टी सेट आ गया, एक ये सेट आ गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि मतलब कि एक फॉर्मूला क्या है कि वो जनरली देखेंगे कि ये क्या है कि इसमें कितने सबसेट होंगे इसके। ये कैसे पता कर चलेगा, ये तो आप सीख गए होगे सबसेट लिखना है। अगर आप सीख गए हो तो आप इसको ए बी सी और डी इसको ट्राई कर लेना कितने सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है। इसमें क्या है कि सेट एक है, इसमें एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इस सेट में, इस सेट में दो एलिमेंट है और इस सेट में तीन एलिमेंट है। तो इसको बनेंगे कितने सबसेट बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि कोई भी सेट है जैसे ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, लेट एम एलिमेंट है ए सेट में। ठीक है। तो जिसको जो सबसेट बनेगा ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट। मतलब जो सबसेट बनेगा ना, एक मिनट रुको, जो इसका सबसेट होगा ना उसमें कितने होंगे, हाँ, जो सबसेट होता है ना उसमें कितने होते हैं, 2 की पावर m एलिमेंट होते हैं। कितने हैं सबसेट में, कितने होंगे, 2 की पावर m। ठीक है। तो इसमें देख लो क्या है, जैसे इसमें कितने हैं, ये क्या लिखा है, एक एलिमेंट है इसमें, तो इसमें लिखेंगे 2 की पावर 0, ना ना सॉरी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 है तो कितने हो जाएंगे 2, तो ये कितने हैं 1 2। इसमें 2 है तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 2, कितने हो गए 4, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4। इसमें कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, इसमें कितने हो गए 8, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, इसमें 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है। ये आप लिख के देखना, अगर नहीं आए तो फिर बताना कैसे लिखा जाएगा, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेट होता है ना, वो भी खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट ये फाई, ये भी क्या रहता है, हर सेट का सबसेट रहता है। ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऐसे लिखते हैं सेट को। हाँ, अब ये लिखा हुआ है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी नहीं हो तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और या फिर ए टू बी सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो वही है कि अगर ए बी बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, तो ए और बी बराबर होंगे। ठीक है। जैसे ये ले लिया 1 2 3 वाला सेट लेके देखते हैं अपने। ठीक है। और बी लेके देखते हैं 1 2 3 वाला सेट, ये अपने पीछे एग्जांपल किए है। तो ये क्या है, ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में जा रहा है, बी सबसेट है ए का, बी का हर एलिमेंट ए में आ रहा है, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एग्जांपल से अपने मतलब कि जनरल है ये, तो अपने विजुअलाइज कर सकते हैं इसको, कोई वो बात नहीं। ये भी बता दिया मैंने कि एवरी सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई भी हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है जी। अब है ये बताना है कि क्यू इज ए रेशनल नंबर है, तो ये सबसेट होता है कि नहीं होता है रियल नंबर का, आप बताओ। रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है क्यों नहीं होता, लगाओ इसमें दिमाग थोड़ा, लगाओ लगाओ। लगाया। देखो रेशनल नंबर होता है ना, सॉरी रियल नंबर होता है ना, जो रियल नंबर ये अपने पास ये लिखा रियल नंबर, तो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर को अपने लिख सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल के।
सम के रूप में रियल नंबर को लिख सकते हैं हम। ठीक है जी। तो जो रेशनल नंबर दिया होता है ना, वो तो केवल इसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। और ये क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर, तो अपने को पूछे सिर्फ रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा किसका, रियल नंबर। ठीक है जी। अब एक सेट दिया हुआ है अपने को, इस सेट ए लिख लेते हैं, ए सेट क्या हुआ है, ए सेट है कि अपने पास ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56। तो अब 56 के फैक्टर करके चेक कर सकते हैं इसके डिवाइजर कौन कौन है। तो इसके डिवाइजर मैं लिख देता हूँ आपको, 1 इसका डिवाइजर है, इवन नंबर है, 2 भी डिवाइजर है, 4 भी डिवाइजर है, फिर बाद में 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 डिवाइजर है, फिर 8 डिवाइजर है इसका, फिर इसके 14 डिवाइजर है, फिर 14 है तो 28 भी डिवाइजर है, और एंड 56 आ जाएगा। ठीक है जी। और बी क्या है, इसका प्राइम डिवाइजर देखना है अपने को 56 को, तो बी में बी यहाँ लिख देता हूँ, बी सेट क्या बनेगा इसका, प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर कितनी है इसमें, एक तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 2 प्राइम नंबर है इसमें, और एक 7 प्राइम नंबर है, बस 2 ही है। तो इसके एक तो 2 प्राइम नंबर है और एक 7 प्राइम नंबर है। तो क्या है, बी है ना, बी का हर एलिमेंट ए में जा रहा है, तो बी क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा किसका, ए का। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड। अब थर्ड करो, इसका क्या आएगा बताओ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपने क्या दिमाग लगाया इसमें। ए में क्या लिखा हुआ है, ए सेट है अपने पास, कहाँ गया, ये रहा ए सेट 135, और सेट बी है ना, जो बी को लिख देते हैं यहाँ, बी सेट अपने पास लिखा हुआ है क्या है, ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 से छोटे होने चाहिए। तो ओड नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, ओड है तो 1 ओड है, 3 ओड है और 5 ओड है। ठीक है। तो एक सेट है ये 135, बी सेट है 135, तो ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है। एंड बी भी क्या दे रखा है अपने को, बी का हर एलिमेंट ए बी में है, तो बी भी सबसेट है ए का। अगर ए सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट होते हैं। ये अपने पीछे देखा था, ये रहा, ये इफ और ओनली इफ कंडीशन है। अगर ए और बी इक्वल सेट है तो क्या हो जाएगा, ए भी सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का। यहाँ पे पूछा इसने, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका पूछा वाई, कि ए सबसेट क्यों नहीं है बी का, ये बताओ। तो अपने बता सकते हैं कि ए सेट अपने को ये दिया हुआ है, इसमें ए ई आई ओ यू इतने मेंबर हैं, इसके एलिमेंट है, और मेंबर भी बोल सकते हैं, इसके एलिमेंट भी बोल सकते हैं। बी लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए सबसेट नहीं है बी का, बी ए सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट है, जैसे ई ले लिया, ई बिलोंग कर रहा है ए में, बट ई है ना, ई ये डज नॉट बिलोंग है किसमें, बी में, तो ए सबसेट नहीं होगा क्या, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हाँ एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे ए, इसमें एक ही एलिमेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट है, ए सेट सिंगलटन सेट है। कोई सेट अपने बी ले लिया जिसमें 2 हो, ये सिंगलटन सेट है। कोई सेट सी ले लिया जिसमें 0 है, ये 0 एलिमेंट है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ये सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है। और अपने क्या लें, कुछ भी जो जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन करो कि सबसेट है कि सबसेट नहीं है, वो मैं बिलोंग कर रहा है एलिमेंट है कौन है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये सेट लेंगे ना अपने, जैसे 1 और 2, इसके सबसेट लिखें, सबसेट लिखेंगे कैसे, 5, इसमें लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, और इसको लिखेंगे 1 2। इस सेट को नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है। ये क्या है, सबसेट है। जो सबसेट होता है ना वो खुद सेट होता है, और सेट होता है ना,
सेट सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसके एलिमेंट है 1 और 2 इसके एलिमेंट है। तो 1 है ना, 1 ऐसे नहीं लिखेंगे 1 सबसेट है ए का, ये गलत है। ये चीज़ ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 एलिमेंट है सेट का, तो 1 एलिमेंट है सेट का, तो 1 ये ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग करता है में, कि 1 एलिमेंट है सेट का, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। जबकि ये सबसेट है ना इधर वाले, ये जैसे 2 को लिखेंगे, अगर इसके ऊपर ऐसे लगा दिया ना अपने 2, तो ये सबसेट हो गया। ये सबसेट होता है ना, वो ऐसे साइन आता है कि ए का सबसेट है 2, ठीक है। ये सबसेट है ना 2, ये वाला, ये है ना, ये इसमें क्या है, ऐसे लिख देंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर ये ऐसे लिख दिया ना, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। एक तो ये बात हो गई। एक तो एग्जांपल ये ले लिया अपन ने, ऐसे लिखा होगा तो ऐसे नहीं लिख सकते। अगर सेट है ए, इसी के अंदर ऐसा लिखा हो ना, जैसे 1 और 2 को ऐसे लिख के दे दिया ऐसे, तब अब ये एलिमेंट हो गया इसका, ये ऐसे लिख दिया इसको यहाँ। तो अब 2 है ना, 2 अगर ऐसे समझ में आए तो एक तरीका फिर और बताऊंगा। जैसे ये 2 है, 2, तो अब ये क्या हो गया इसका, 2 इसका एलिमेंट हो गया। या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसके सबसेट बनाओ। सबसेट कैसे बनाओगे, या तो 2 को रख के सबसेट बना सकते हैं अपने, या फिर इसको ऐसे अल्फा ले सकते हैं। ऐसे क्या ले सकते हैं, 1 और इसको ले लिया अल्फा, ठीक है। अगर इसको अल्फा ले लिया ना अपन ने, फिर इसके सबसेट बनाओ। एक तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, एक 1 बनेगा, एक अल्फा बनेगा, अल्फा, और एक क्या बनेगा, 1 और अल्फा। अब अल्फा है ना, अल्फा की जगह वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, इसको क्या रख सकते हैं अपन, अल्फा। अल्फा की जगह क्या है, ये ऐसे, ठीक है। अल्फा की जगह इतनी जगह है, ये 2 ऐसे लिख देंगे, और इसमें अल्फा की जगह लिखेंगे तो कुछ सेट आ जाएगा पूरा 1 और इसको 2, ये अल्फा की जगह लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसको लिखेंगे ना, 2 तो इसमें एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है, सबसेट लिखेंगे ना 2 का, तो ये डबल ब्रैकेट ऐसे आएगा, क्योंकि अंदर वाला तो एलिमेंट है, ये सबसेट हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना, अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना, एक बार खुद से करके देख लेना। ऐसा अगर कोई भी ऐसा लिखा हुआ हो अपने को उसका सबसेट बनाएंगे, तो अगर वैसे नॉर्मली समझ में नहीं आए अपने, तो अपने क्या कर लेंगे, इसकी जगह अल्फा लिख लेंगे, अल्फा, तो अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो कंसीडर द सेट, अब लिखना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो फाई है ना, ये देखो फाई, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसमें आ जाएगा सेट का सिंबल, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या कर रहा है, 1 है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है बट बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या आ जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है एन एलिमेंट 3 जो कि बिलोंग करता है ए में, बट ये एलिमेंट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट के लिए ये साइन आता है क्योंकि एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है। और ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है 1 3 हाँ है, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट का साइन है। और बी और सी में देखना है, 1 5 9, 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है, ये भी सबसेट हो जाएगा भाई साहब इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये देख लो सबसेट है कि नहीं है, सबसेट होगा कि नहीं होगा बताओ। ये ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी डी है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन सेट ए में तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट बी, सेट बी में नहीं आ रहा है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हाँ अगर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ ध्यान रखना ये चीज़ें कि ए अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बी सबसेट नहीं होगा ए का, बी सबसेट हो सकता है ए का अगर ए सबसेट नहीं हो बी का। तो अगर अपने लेके चलते हैं ये एग्जांपल ए, बताओ होगा कि नहीं होगा, आप लगाओ दिमाग करो।
जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब चेक करना है कि ए सबसेट है कि नहीं बी का। बी में ले लिया 1 और 2, तो देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है 3 जो बी में नहीं है, तो ए तो सबसेट नहीं है बी का, बट बी तो सबसेट है ए का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सेट हो ए जो सबसेट नहीं हो तो दूसरा भी सबसेट नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो ये बात भी आप याद रख लेना, ठीक है जी। तो सबसेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट देखते हैं। रियल नंबर का सबसेट है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होता है, इंटीजर भी रियल नंबर का सबसेट होता है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं ना, रियल नंबर तो ऐसे लिखते हैं, और इरेशनल नंबर है ये भी रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। इसको क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड एक्स रेशनल नहीं है, तो रियल नंबर में क्या होते हैं, सब रैशनल प्लस इरेशनल रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, एक्स रियल नंबर में से आएगा एक्स, और एक्स क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल नहीं होगा तो क्या बच गया, इरेशनल, तो इरेशनल नंबर भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये सब सबसेट होते हैं रियल नंबर के, ठीक है जी। अब आ गया इंटरवल। इंटरवल को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इंटरवल होता क्या है, जैसे ये। अब इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि अगर अपने को ये दिया हुआ हो, ये ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट जहाँ भी होगा ना, तो एक्स एक्स क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स बिलोंग करेगा किसमें से, एक्स की जो वैल्यू है वो ये ना कंटेन करेगी ए को और बी को, जिसके भी साथ में अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ होगा ना, वहाँ पे वैल्यू क्या है कि कंटेन की आएगी। जैसे इसमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर इसमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो क्लोज आएगा, यहाँ पे ओपन रहेगा, देखो ये रहा, यहाँ पे वो नहीं आया इक्वल टू वाला साइन। और ये क्या है, और एक्स है ना, एक्स रियल नंबर में से है, एक्स किस में से है, रियल नंबर में से है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कि एक्स किस में से है, रियल नंबर में से होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे वाला देख लो आप। आगे वाला क्या है कि इधर वाली साइड इसके राइट साइड में क्या लगा हुआ है, राइट साइड में कंटेनमेंट का लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग गया, कंटेन का लग गया, इधर ओपन ब्रैकेट है तो ये क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ओके। अब क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अपने, एक और रह गया जो किसी को भी कंटेन नहीं कर रहा हो, ए और बी। तो अपने को क्या पता है कि एक्स है, हाँ जी। इसको ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू किस में से आएगा, आर में से, रियल नंबर में से आएगा एक्स, तो रियल नंबर में से आएगा, क्योंकि इंटरवल है सबसेट ऑफ आर के सबसेट है, तो रियल नंबर में से आ गया। तो और क्या आएगा कि ये ए और ये भी ए है, ये ए इसकी साइड भी क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट है, और ये बी है इसकी साइड भी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये सेट आ जाएगा, सेट को ऐसे लिखते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, जैसे ये लाइन है, ये अपनी नंबर लाइन है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो अगर क्लोज ब्रैकेट होगा ना, क्लोज ब्रैकेट है, जैसे ये क्लोज ब्रैकेट है, ऐसे ऐसे क्लोज ब्रैकेट है ना, तो ये ए भी कंटेन करेगा, ए पे भी क्या आएगा, डार्क सर्कल आएगा, और बी पे भी डार्क सर्कल आएगा, दोनों कंटेन कर रहा है, तो ये इसके अंदर अंदर की चीज़ें आ गई, ठीक है, ओके जी। ये आ गया ए बी, जैसे ये है, अब ये लाइन है, कंटेन नहीं कर रहा होगा ना, वहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्किल आएगा ऐसे, ये ए है, ये बी है, ना तो ए आ रहा है इसमें ना बी आ रहा, तो ऐसे हो जाएगा ये होलो सर्किल, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है अपने पास, इसके बीच के सारे आएंगे, ए और बी नहीं आएगा, इसमें से कोई भी एक बता देता हूँ, जैसे ये बता दिया, ये देख लो ये बड़ा, तो इसमें यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ क्या है, बी, तो बी को क्या कंटेन कर रहा है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो ये क्या आ जाएगा, डार्क सर्कल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होलो सर्कल, ठीक है जी। ऐसे है, इजी है, इसमें कोई वो नहीं है। अब लिखते हैं पावर सेट। नेक्स्ट, पावर सेट क्या होता है,
पावर सेट क्या होता है कि जो अपने जो लिखा है ना, जैसे ये सेट लिखा है एक, ये 1 और 2, ये सेट है, तो इसके सबसेट लिखेंगे ना 5, इसके सबसेट है 1, इसका एक सबसेट है 2, इसका एक सबसेट आ जाएगा 1, 2, ऐसे। तो पावर सेट होता है कि जो सबसेट है ना, जो भी सबसेट है उन सबका कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। ये सबसेट लिख दिए, अब इनको एक साथ लिख देंगे सेट में। तो पावर सेट ऑफ ए, सेट है, पावर सेट है तो भी सेट है, तो सेट को कैसे लिखेंगे, ऐसे 5, 1, 2 और 1, 2। ठीक है, ये आ गया पावर सेट, ये लिख दी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट में कितने, सबसेट कितने बनते हैं, अगर किसी भी सेट के अंदर है, जैसे कोई सेट है ए के अंदर कितने m एलिमेंट है, तो सबसेट कितने बनेंगे उसके, सबसेट बनेंगे 2 की पावर m। और किसी भी सेट है उसके अंदर m एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट भी कितने बनेंगे, वो सेम ही रहता है, क्योंकि ये सबसेट है, बस इसको सेट में लिखा है, तो ये तो चेंज थोड़ी होंगे नंबर इसके, m है, तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट में कितने नंबर, कितने एलिमेंट आएंगे इसके, 2 की पावर m एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने योग्य ये है कि हाँ, ये तो मैंने बता दिया, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ये सबसेट है इसकी एक है, ये सबसेट है देखो ये, और इन सब का कलेक्शन हो गया ये, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो इसको क्या बोलते हैं कि पावर सेट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है कि ए इज, मतलब कितने नंबर होंगे, अगर ज़्यादा नंबर दे रखे हो तो वैसे लिख नहीं सकते हैं अपने, तो इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ ए कोई सेट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, जैसे ये लिख दें कि नंबर, ऐसे इसका फॉर्मूला क्या है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो डायरेक्ट अपने लिख के नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें हैं, जैसे नंबर ऑफ ए है तो 2 की पावर, ये लिख दिया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 10 एलिमेंट है इसमें, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है 10, तो इसके पावर सेट में कितने आएंगे, पावर सेट ऑफ एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 10। अब इतने लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अपने को ऐसे पता रहना चाहिए कि भी किसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे 5 है ना 5, अब बताओ आप क्या आएगा इसमें, सिंबल क्या आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, क्या आएगा, देखो जो 5 है ना वो ए का तो सबसेट है, अपन ने देख लिया कि भी ए का तो सबसेट है 5, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। लेकिन इन सबको क्या लिख दिया अपने, पावर सेट, सेट में लिख दिया, अब ये किस में लिख दिया, सेट में लिख दिया, पावर सेट में लिख दिया। ठीक है, तो इसको सेट में लिखने के बाद क्या हो गया, ये तो मेंबर हो गया। अब इसको जो सेट में कोई भी चीज़ लिखी जाएगी वो जो जिसके लिए लिखी जाएगी उसका मेंबर हो जाती है। तो 5 है ना, पावर सेट ऑफ ए का सेट सबसेट नहीं है, ये पावर सेट ऑफ ए का क्या है, मेंबर है। ठीक है जी, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये बस बातें याद रखनी है। अब ये बताना है कि कौन सा तो सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है, ये बताओ आप, करो ट्राई कि कौन सा सबसेट है। एक रह गया यूनिवर्सल सेट है, वो मैं आके आपको आगे जब क्वेश्चन आएंगे तभी बता दूंगा। बताओ कौन सा तो सबसेट है और कौन सा नहीं है, करो इसको क्वेश्चंस को, 1 मिनट का समय है आपके पास। करो करो। थोड़ी गले में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो मार्क अपने को ये, सॉरी मेक, इसको स्टेटमेंट को फिलिंग द सिंबल्स, इस सिंबल से बताना है कौन सा सबसेट है कौन नहीं है। तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड में और ये लिखा हुआ राइट साइड में, तो अपने को बताना है कि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले का सबसेट है कि नहीं है। नहीं है तो अपनी रीज़न देंगे,
मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं है और है तो क्यों है। ठीक है, अपने को हर क्वेश्चन को करो तो उसके साथ एक रीज़न रखा करो, ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ है 2, 3 और 4। 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसका एलिमेंट 2, 3, 4, इसमें 2, 3, 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया बस। इसमें क्या है, ए बी सी, इसमें क्या है, बी सी डी है। इसके नंबर तो सेम है, देख लो चाहे, अगर उस हिसाब से देखो नंबर सेम, लेकिन एलिमेंट अपने को चेक करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। नंबर से तो अपने डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, अगर यहाँ से बी और सी दो ही होते तो ये इसमें 3 नंबर दो में कंटेन नहीं कर सकते हैं अपने को, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी है, तो बी सी है यहाँ पे। तो ए एक ऐसा एलिमेंट है इसका सेट का, लेफ्ट साइड वाले का, जो राइट साइड वाले सेट में नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि ये बिलोंग नहीं करता है। ठीक है जी। अब एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। और ये तो स्टूडेंट है जो क्लास 12th के हैं, और ये स्टूडेंट है जो स्कूल के हैं, तो बताओ क्या होगा, 12th क्लास वाले स्टूडेंट है जो स्कूल वाले स्टूडेंट के साथ ही आ जाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, कंटेन कर जाएगा ये। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अच्छा जी। अब ये देखो यहाँ पे, अगर कोई सर्कल है ये रहा प्लेन में, जिसकी केवल और केवल एक ही यूनिट रेडियस है, ये सॉरी, ये यहाँ पे ये केवल और केवल इसकी रेडियस है 1 यूनिट है, और यहाँ पे ये सारे सर्कल हैं जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट भी है, 2 यूनिट भी है, मतलब जितनी भी है, जितनी भी रेडियस का सर्कल है, इसमें टोटल सर्कल है, और इसमें केवल और केवल वही सर्कल आ रहे हैं जिसकी क्या है, यूनिट रेडियस 1 है। तो इसमें कंटेन करेगा, ये नहीं करेगा। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये वैसे ही कंटेन नहीं करेगा, तो ये सब सेट नहीं होगा। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, ये तो ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, इनका तो कोई वो ही नहीं है ग्रुप ही। ठीक है जी। ये रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये वैसे ही कंटेन नहीं करेगा, ट्रायंगल तो रेक्टेंगल में कैसे कंटेन करेंगे। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इन द ये एक्स इज ए ट्रायंगल है और सेम प्लेन में, ये प्लेन में है। बताओ, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सारी ट्रायंगल है, इसमें क्या आएगा, उसी प्लेन में ये किसी, ये जिस प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो उसी प्लेन में ये ट्रायंगल है, तो ये तो इक्विलेटरल है और ये सारे ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें, तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा जी। और x इज एन इवन नेचुरल नंबर है, ये तो इवन नेचुरल नंबर है और ये इंटीजर है, तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में आ जाते हैं, इवन नेचुरल नंबर भी इंटीजर में आ जाते हैं, जिसमें इवन और ओड दोनों आएंगे मिला के, वो भी इंटीजर में कंटेन करता है। तो ये तो आ ही जाएंगे फिर। जैसे जो इंटीजर होते हैं ना, वो ऐसे लिख सकते हैं अपने, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, इसको क्या कर सकते हैं अपने, इवन नेचुरल नंबर को 2, 4, 6, 8 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्री और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्री है, ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट है इस सेट में, ये जो लेफ्ट साइड वाले सेट है, और ये राइट साइड में सेट है, इसमें ए और बी 2 एलिमेंट है, इसमें कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। कंटेन कर रहा है, ये तो कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये तो सबसेट है, जबकि इसने दे रखा है कि ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ए ई है, इसमें एक्स वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ क्या आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले ए ई आई ओ यू हो जाएगा, ये कंटेन कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, वो इधर वाली साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, तो इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड वाले सेट में तो बिलोंग कर रहा है, राइट साइड वाले में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये, जबकि ये ऐसे बोल रहा है कि इसका सबसेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है जी। इसमें केवल और केवल ए है, इसमें ए है, तो ये ट्री हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड वाला सेट राइट साइड वाले में बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्री हो जाएगा। ये ए है, ये सेट है ना, दूसरे सेट में बिलोंग करता है, ना कि ए इसका एलिमेंट है। ठीक है।
अगर एलिमेंट होगा ना इसका तो वो कैसे लिखा जाएगा बताओ। ये क्या है, फॉल्स है। इसमें अगर ये ऊपर वाला साइन आता ना तो बिलोंग करता, ये सही होता अगर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, क्योंकि एलिमेंट है ये, इसका एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग करेगा, ना कि सबसेट होगा। हाँ, और ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कितने बताओ, 2 और 4। और एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 36 को डिवाइड करते हैं वो क्या होगा 2 4। बताओ ये इसमें कंटेन कर रहा है क्या नहीं कर रहा, 1 है, 2 है, 4 है, सॉरी 36, हाँ 3 भी तो आएगा, 3 भी तो लिखते हैं इसमें 36 में, वो लिख दिया सीधा ही, इसको हटाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे आएगा 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 9 12 18 भी है, 36 भी है। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं अपने। तो 2 और 4, इसमें भी है 2, इसमें है 4, दोनों आगे, तो ये कंटेन कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ जी, अब ये बताओ, अगर इसके वैसे आपको सबसेट बनाने हैं ना, सबसेट बना के देख सकते हो, इसको 3 4 की जगह अल्फा ले लेना, तो अपने को पता चल जाएगा कि सबसेट फिर अल्फा की जगह जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया है वो 3 4 लिख देना। तो 3 ये सबसेट बनेगा ना, इसमें ऐसे आएगा 3 4, इसका एक जो सबसेट आएगा वो ऐसे बनेगा 3 4, बाकी तो आप लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं बता दिया कि ऐसे बनेगा, ये सबसेट आएगा ए का। ठीक है जी, तो ये क्या लिखा 3 4 सबसेट है ए का, 3 4 सबसेट नहीं है। अगर वैसे देखें तो 3 4 इसका क्या है, जो सेट में लिखा तो इसका एलिमेंट है, 3 4 जैसे एलिमेंट होगा ए का। ठीक है, और वैसे भी अगर अपने देखना चाहें जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट कहाँ लिखते हैं, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन कहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे, चलो ठीक है। वैसे तो हो ही गया ये कि 3 4 सबसेट नहीं है, अब क्यों नहीं है, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट ए सबसेट। और फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि सबसेट होगा तो अपने पीछे देखें कि 3 एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट 3 4 में बिलोंग कर रहा है, बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में तो है बट इस सेट में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 4 है ना, ये सबसेट नहीं होगा ए का। अपने को ये पूछा है कि इनकोरेक्ट है ना, उनका अपने को बताना है कि रीज़न वाई क्यों नहीं है। तो इनकोरेक्ट है, इसका रीज़न मैंने बता दिया आपको, इसका ये अपना पहला हो गया, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है 3 4 में, बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए में कहीं भी 3 नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 3 4 इसका एलिमेंट है, 3 और 4 ये सेट है ना, ये सेट पूरा पूरा ये जो यहाँ लिखा है वो इसका एलिमेंट है। देखो ये लिखा हुआ है, ये अंदर लिखी हुई चीज़ें क्या है, जैसे 5 इसका एलिमेंट है ना, वैसे ही 3 4 सिंगल है, ये सिंगल एलिमेंट है, 3 4 इसका एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसको लिख देंगे अपने ट्रू, और इसको लिख दिया फॉल्स 3। हाँ, अब 3 4 है ना, अब सबसेट बन गया ये इसका, ये क्या है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसके सबसेट लिखोगे ना अल्फा, तो ऐसे आ जाएगा ये 3 4, क्योंकि अल्फा लिख दिया ना, तो अल्फा ऐसे सबसेट बनेगा इसका, सिंगल सिंगल वाले में अल्फा। ठीक है, तो ये इस अल्फा को 3 4 से रिप्लेस, इससे रिप्लेस करेंगे सेट से, तो डबल ब्रैकेट लग जाएगा इसका। ये भी क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है। ऐसे कर लो चाहे तो, फिर मैं इसको अगर वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे अपने उसी तरीके से कर लेते हैं जो पीछे करवाया आपको, कि 3 4 है ना, 3 4 वो किस में बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट है 3 4 जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, किसमें, इसमें देखो 3 4 वाले में बिलोंग कर रहा है। और यही एलिमेंट क्या है, जो 3 4 है ना, एंड जो 3 4 है ना, ये सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट, इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट हो गया तो क्या हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है,
तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये अब ये स्टेटमेंट देखो क्या है, ये वन सबसेट है क्या का, वन सबसेट नहीं है, क्योंकि वन इसका एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है, नहीं कि सेट होगा। सबसेट होगा तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वन सबसेट है किसका, ए का। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी, जो एलिमेंट होता है वो सेट का सबसेट होता है, जो सॉरी एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है, तो सेट का एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। बस 1 to 5 सबसेट हो जाएगा इसका, लिखोगे तो 1 2 तीन तीनों वाले पेयर बना के लिखोगे तो एक में 1 2 ये आएगा, 1 2 3 4, और एक में 1 to 5 आएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। 6 नंबर इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। और 1 to 5 ये सबसेट है, तो सबसेट क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये सबसेट है तो इसकी अपन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। सबसेट है वो क्या होगा, एलिमेंट नहीं होता है, ये इसका सबसेट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसकी। ये देखो यहाँ पे रहा, ये सबसेट है, एलिमेंट नहीं है इसका। 1 2 3 ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में तो है, बस इसमें नहीं है। तो ये सबसेट के लिए डेफिनेशन है कि इस सेट में का हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 एक एलिमेंट ऐसा है, 3 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, ये सबसेट वाली फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फाइव क्या है, फाइव जो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फाइव किसी भी सेट का क्या नहीं होता है, एलिमेंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये फाइव होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट को ही फाइव बोलते हैं, और एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है जी। और फाइव, अब ये सेट को सबसेट है, सबसेट देखने के लिए क्या कर लेंगे कि फाइव जो इस सेट में तो बिलोंग कर रहा है, बट फाइव डज नॉट बिलोंग टू सेट ए में देख लो कहीं भी कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि फाइव फाइव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। इस सेट में तो है, इसमें नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो करेक्ट हो जाती, फाइव ऐसे लिखा होता, फाइव और होता इसके साथ 1 2 3 4 इसके साथ लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन सबसेट एंड राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सबसेट मैंने आपको लिखने सिखाई हैं कि कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। जब ये फाइव हर सेट का सबसेट होता है और एक सेट कुछ हर सेट का सबसेट होता है। इसमें क्या आएगा, फाइव ये सेट ए आ जाएगा, ये सेट बी आ जाएगा, और ये ए बी आ जाएगा। ये सेट के फाइव, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 2 डबल डबल वाले डबल एलिमेंट वाले 1 3 आ जाएगा। अब एक 2 3 रह गया, 2 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 2 3। इसमें नहीं समझ में आए तो पहले एक को पकड़ लो 1, अब 1 के साथ बाकी सारी एलिमेंट लिख दिए 2 और 3। उसके बाद में 1 को छोड़ देंगे, 2 2 पकड़ लेंगे, 2 के साथ सारे एलिमेंट लिख दिए 2 और 3, जितने रिमेनिंग बच गए वो। और इसको ऐसे जैसे 1 2 लिख दिया तो आगे आगे वाले एलिमेंट लिखने, पीछे वाला नहीं लिखना। जैसे 2 1 वापस लिख दोगे ना आप, तो सेट सेम ही हो जाएगा, 1 2 और 2 1 एक ही सेट होता है, एक जैसा ही, इसलिए सेट को दोबारा से नहीं लिखेंगे। क्योंकि अपने को पता है कि सेट के अंदर कैसे भी लिख सकते हैं अपने, जैसे ए और बी सेट है ना, ये सेट क्या है, बी और ए के बराबर होता है, इसलिए 1 2 एक बार आ गया तो 2 1 इसमें दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया फाइव। फाइव की सेट कैसे लिखोगे, अब फाइव की बताओ कैसे लिखोगे। फाइव का तो केवल और केवल एक ही होता है, फाइव। एम्प्टी सेट ही खुद का सबसेट होता है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, खाली है ये। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ऑफ सेट, अगर ए फाइव है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये अपने को फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
इसको लिख देंगे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 कितने 1 एलिमेंट आ जाएगा इस पावर सेट में। इसके पावर सेट में एक ही आएगा, वो 5 होएगा ये। ठीक है जी। जैसे इसके सबसेट बनाएंगे तो पावर सेट ऑफ ए में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो 5 आएगा। ठीक है, इसका सबसेट आ जाएगा 5 का 5 सबसेट है। ठीक है भैया, इस इन इंटरवल्स को लिखो। ये क्या है, ओपन या क्लोज इंटरवल में इनमें देखना है। अब x बिलोंग टू रियल नंबर है, x रियल नंबर में से, तो देखो इसमें इसको कंटेन नहीं करना है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। 6 को कंटेन करना है तो 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसको देख लो, इसके साथ क्या दोनों को कंटेन नहीं करना है तो इसके आज -12 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। इसमें 0 के साइड में क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और 7 के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। सॉरी, 7 के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 0 और 7 ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि कंटेनमेंट वाला साइन नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसमें 3 और 4 दोनों में कंटेनमेंट वाला साइन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख देंगे 3 और 4। ठीक है, ये तो ईजी है, ये तो आप कर ही लोगे। कर तो आप पहले वाले भी लेंगे, जो जो क्वेश्चन अगर डाउट हो वो पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आप बोलोगे, मैं उसको अच्छे से और अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे हम उस क्वेश्चन को। ठीक है जी। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। ये जो सेट है, ये मैं आपको 2 लिख के बता देता हूँ और 2 आप कमेंट में बताओगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू किस में, रियल नंबर। ठीक है, एक्स रियल नंबर में आ गया। और -3, इन दोनों को क्या लिखा हुआ है कि दोनों में किसी में भी नहीं लेना है, कंटेनमेंट किसी का भी नहीं है, तो सिर्फ ये ब्रैकेट आएगा x<0। ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और इसको क्या लिखेंगे 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, इसमें कंटेनमेंट है, एक साइड में है तो एक साइड में लगा देंगे, और इसमें नहीं है तो इसमें नहीं लगाया कंटेनमेंट वाला साइड। इसमें ऊपर वाले में ये सेम ही है, बस इसमें ये क्या कंटेनमेंट आ जाएगा दोनों में, और इसमें -3 5 में, इसमें 5 में कंटेनमेंट नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये दोनों आप करके बताना, ये 2 मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी, अब चलो नेक्स्ट जी। अब यूनिवर्सल सेट, हाँ सॉरी यूनिवर्सल सेट। अब जैसे यूनिवर्सल सेट में बताता हूँ आपको क्या होता है। यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट होगा उसको अपने एक तो लिखेंगे किससे, उसका साइन होता है यू, यूनिवर्सल। भाई सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है यूनिवर्स। जैसे अपने पास सेट दिया हुआ है ए 1 2 बी 3 5, तो ऐसा सेट होगा जो इन दोनों सेट को कंटेन कर लेगा। या अपने पास सी दिया हुआ हो तो उसको भी कंटेन कर लेगा, डी दिया हुआ हो तो उसको भी कंटेन कर लेगा। सब सेट को एक सेट ऐसा बनाना है जो इन सबको सेट को कंटेन कर ले, मतलब उस सेट में सारे सेट आ जाएंगे, तो उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इस सेट का ए और बी को कंटेन कर लेगा, उसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा कि 1 2 3 5, ये इसका यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया इसका, तो अपने कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है इसका 1 2 3 4 5, ये भी यूनिवर्सल सेट है, यहाँ तक भी 6 7 8, ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो ये भी यूनिवर्सल सेट बन गया इसका। और इसका नेचुरल नंबर लिखेंगे वो भी यूनिवर्सल सेट है, इसका रियल नंबर लिखेंगे वो भी यूनिवर्सल सेट है। कुछ भी ऐसे, मतलब कि मेन बात क्या है, मेन बात ये कि जो जितने भी अपने को सेट दिए हुए होंगे ना, उनको कंटेन कर ले, एक ऐसा सेट बनाना है अपने को, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये और एक ये, इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और इसमें दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। ठीक है, अब बताना है अपने को इसमें क्या हुआ। इसका इसका यूनिवर्सल सेट है ना, इन दोनों का ही सेम ही बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, वैसी कोई बात नहीं। द सेट ऑफ ऑल
ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ द सेट, ये सही नहीं लिखा, दोबारा से लिखता हूँ, एक मिनट को। इसमें आ जाएगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का सेट आ गया ये, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, इसमें ये सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे तो इसका यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसमें भी आइसोस्केल ट्राइंगल्स हैं, उसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो इसमें ये तो कंटेन कर ही जाएगा, आइसोस्केलस वाला, स्केलर्स आइसोस्केलस और वो राइट एंगल ट्रायंगल्स, वो सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये बताना है अपने को, उसके बाद में इतना ही बस, ठीक है। अब ये देखना है अपने को कि इसमें ए बी और सी में कौन सा ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट है। अब देख लो, यूनिवर्सल सेट है तो सबको कंटेन करेगा, तो ये 5 तो पहले से ही कट गया, क्योंकि 5 में तो कुछ भी नहीं है, इनमें से तो कुछ ना कुछ है, तो ये तो पहले से ही कट गया। अब देखो एक 0 1 2 3 4 5 6 है, इसमें देखो अब एक में 1 3 5 है, इसको कंटेन कर रहा है, 2 4 6 इसको कंटेन कर रहा है, और सी क्या लिखा हुआ अपने को 0 2 4 6 8 है, तो एक एलिमेंट है जो सी, इसमें कौन सा 8 है, 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में है, 8 है ना, बिलोंग कर रहा है सी में, बट 8 है ना इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और एक नीचे वाला देखो सी में 0 भी बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या है, 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इसका। तो रिमेनिंग क्या बच गया, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देख लो, सबसे इसका यूनिवर्सल सेट बना के देखते हैं, ये सब जिसमें ए और बी और सी आ जाए, तीनों आ जाए, तो 0 1 2 3 4 5 आ जाए, 6 आ जाए और 8, इससे सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट इसका ये बनेगा 3 3 6, क्या रहेगा भाई, हाँ दो दो बार तो लिखना भी नहीं है, वैसे भी एक ही बार आएगा। इसमें 2 है 4 है 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया, ये सबसे छोटा इसका यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ये सेट देख लो किस में कंटेन हो रहा है, इनमें से, ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें देख लो कौन से इसी में कंटेन हो रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें 8 नहीं आ रहा, वही बात है। तो थैंक यू, कोशिश करता हूँ एक इमोजी बनाता हूँ, देखो टिश टिश, क्यों थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।